जो लोग समलैंगिकता रूपी घृणित पाप में फंसे हैं उन्हें दंड देकर परमेश्वर शुद्ध कर रहा है। इजराइल और हमास के इस भयंकर युद्ध में बेकसूर लोग मर रहे हैं। वे कौन कौन से देश हैं जो दो भागों में बंटकर इजराइल और हमास की सहायता कर रहे हैं, हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। दोस्तों, आरंभ हो चुके इस भयंकर युद्ध की प्रमुख वजह क्या है, इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय से यीशु मसीह के वापस आते समय घटने वाली घटना का दृश्य दिखलाने वाला है। परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड की जानकारी देने वाला है। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि यीशु आगमन के रहस्य को अच्छी तरह समझ सकें। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाले इसी प्रकार के प्रत्येक वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, विश्वासियों के उठाए जाते ही वह स्वर्गदूत आएगा जो सादोम और मिस्र के भयंकर पाप में फंसे लोगों की कटनी करेगा। सादोम देश में पुरुषगामी लोग रहते थे और मिस्र में स्त्री के साथ संबंध बना लेती। G20 सम्मेलन सफल हो चुका है। बहुत ही जल्द हमास या वह कोई और देश जो इजराइल से नफरत करता होगा तीसरा विश्व युद्ध छेड़ेगा। आरंभ होने वाला यह विश्व युद्ध इतना प्रलयकारी होगा कि वर्ल्ड वन गवर्नमेंट के राज्य को स्थापित कर देगा। दोस्तों, इसी विश्व युद्ध में यीशु मसीह के वापस आने वाली भूमि भी तैयार हो। विश्वासियों पर लगातार बढ़ता हुआ सताव इस बात का संकेत दे रहा है कि बहुत जल्द सच्चे और ईमानदार विश्वासी समाप्त हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार अंतिम दो गवाहों को भी सदोम और मिस्र जैसे पाप में फंसे लोग मार डालेंगे। उनके पवित्र देह का अपमान कर रहे होंगे। पृथ्वी में घट रही इस दर्दनाक घटना को प्रभु यीशु मसीह ध्यान से देख रहा होगा कि परमेश्वर के संदेशों को लाने और ले जाने वाला पवित्र स्वर्गदूत जिब्राइल जी आएंगे। यीशु मसीह को परमेश्वर का आदेश सुनाएंगे। परम पवित्र परमेश्वर के आदेश को पाते ही राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह मर चुके अंतिम दो गवाहों को सादे बादल में उठा लेगा। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर कर दें ताकि वे भी यीशु आगमन के रहस्य को अच्छी तरह समझ सकें। चल रहे महायुद्ध की प्रमुख वजह को वही समझ सकता है जो अंतिम दिनों में गूंजने वाली प्रभु की अधिकारपूर्ण आवाज को सुनकर, जिस आवाज के सुनाई देते ही समस्त सृष्टि थरथर कांपेगी। भयंकर भूकंप आएंगे। बड़ी से बड़ी इमारतें आने वाले इस भयंकर भूकंप में ताश के पत्तों के समान बिखर जाएंगी। बादल डर के मारे पत्तों की नाई सरक जाएंगी। बिजलियां कड़कने लगेंगी। स्वर्ग में विराजमान शक्तियां आकर राजाओं के राजा का अभिषेक करेंगी। उन गूंजने वाली अधिकारपूर्ण आवाजों को सुनकर जिस मनुष्य की आत्मा बादल में चली जाएगी, पवित्र आत्माओं के संग इकट्ठी होकर प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर उस स्थान पर पहुंचेगी जिस स्थान में राजाओं का राजा अपने 1000 वर्ष के राज्य को आरंभ करने वाला है। इस राज्य का आरंभ प्रभु यरूशलेम के उस पवित्र पर्वत से करने वाला है जिस पवित्र पर्वत पर परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनेगा। शैतान यीशु आगमन को महसूस करने लगा है। सो वह चाहता है किसी भी प्रकार परमेश्वर की योजनाओं के पूर्ण होने में विलंब हो। वह हमासियों को उभार कर परमेश्वर के तीसरे मंदिर के निर्माण होने के लिए विलंब कराना चाहता है। और दोस्तों, शैतान के अधिकार में फंसे हुए प्रत्येक लोग जान ले, कितना भी प्रयास कर लें, और अत्यंत शीघ्र यरूशलेम के तीसरे मंदिर का निर्माण होगा। चाहे वो कुछ भी कर ले, और समय के साथ परमेश्वर की योजना निश्चित पूरी होगी। आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। पवित्र स्वर्गदूत जिब्राइल जी उस वक्त आकर प्रभु को कटनी का आदेश देंगे जिस वक्त वैज्ञानिकों द्वारा तैयार हो रहे, पृथ्वी के नीचे तैयार हो रहे एडवांस रोबोट में विनाश करने वाले विनाश के पुत्र की आत्मा समाहित हो जाए। ईश्वर के अस्तित्व को समाप्त करने वाला झूठा प्रचार और भी तेज गति के साथ फैलने लगे। विनाश का पुत्र विनाश करने वाली सेना को
एकत्र कर रहा होगा कि तभी मंदिर से दोबारा एक स्वर्गदूत निकलेगा जिसके पास दूसरी कटनी का तेज हथियार होगा। तो वह फुरात महानद में जाकर विनाश करने वाले चारों दूतों को खोल देगा, आजाद कर देगा। दोस्तों, वे चारों दूत विनाश के पुत्र की विनाश करने के लिए सहायता करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम वे लोग काटे जाएंगे जो सच्चे और सज्जन तो हैं, पर यीशु मसीह राजाओं के राजा की पवित्र बलिदान को महसूस नहीं कर पाए, बदल चुकी परमेश्वर की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाए। हट के शिकार ऐसे प्रत्येक हठीलों की आत्माएं प्रभु की पुकार को नहीं सुन पाए। दोस्तों, जिस वेदी पर वे विश्वास करते हैं उसी विश्वास के अनुसार उनकी कटनी हो। आइए इस दर्दनाक कटनी को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 19 पद से समझने का प्रयास करें। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसिया लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। दोस्तों, दर्शन के इस पद में लिखे वचन के अनुसार जिस स्वर्गदूत के पास तेज हंसिया थी उसने कटनी करने वाले अपने हथियार को पृथ्वी पर लगाया, अर्थात संसार के समस्त गैर विश्वासियों को, अधर्मियों और कुकर्मियों को काट कर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड में डाल दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 18 पद में लिखा है, इस महाविनाश में पृथ्वी के 1/3 मनुष्य मार डाले जाएंगे। दोस्तों, उन दिनों मरने वाले प्रत्येक लोग गैर विश्वासी, अधर्मी और कुकर्मी होंगे, क्योंकि उन दिनों तक प्रत्येक विश्वासी यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर पहुंच चुके होंगे। प्रत्येक धर्मियों की आत्माएं उनके विश्वास के अनुसार मुक्त हो चुकी होंगी। प्रत्येक सुकर्मियों की आत्माएं दूसरी कटनी के आरंभ में ही पृथ्वी की पार्थिव देह से बाहर निकाल ली गई होंगी। सो आइए दूसरी कटनी की इस दर्दनाक दृश्य को समझने से पहले प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से घटने वाली इस घटना को समझने का ज्ञान मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की इस अध्ययन में आप हमें होने वाली कटनी के प्रभु अद्भुत दृश्य को दिखलाने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस दृश्य को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य का यह पद कहता है, प्रत्येक व्यभिचारी, समलैंगिक और अत्याचारी लोग काट कर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड में डाल दिए जाएंगे। होने वाली इस भयंकर कटनी का दृश्य इजराइल और हमास जंग में स्पष्ट नजर आने लगा है। जो लोग सदोम और मिस्र जैसे भयंकर पाप में फंसे होंगे, उन प्रत्येक लोगों को मंदिर से दोबारा निकालने वाला स्वर्गदूत काट कर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड में डालेगा। जिस तरह दाग को पैरों से रौंदा जाता है, उसी प्रकार उन दिनों बचे हुए प्रत्येक पापियों को रौंदा जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रौंदे जाने वाले इस नगर का नाम बेबीलोन बताया गया है। बगदाद से 80 किलोमीटर दूर इराक देश में आज भी बाबिल नगर के स्मारक पाए जाते हैं। हो सकता है भविष्य में यह नगर पुनः बसाया जाए, या यह भी हो सकता है कि यूहन्ना जी ने इस पापी नगर के नाम का इस्तेमाल विनाश होने वाले लोगों को दर्शाने के लिए किया हो। सच्चाई क्या है सिर्फ परमेश्वर जानता है, पर वर्तमान में घट रही घटना को देखकर प्रत्येक उन लोगों को जो समलैंगिकता और व्यभिचार के पाप में फंसे हैं, अपने मन को फिरा लेना है, ताकि परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड में डाले जाने से बच सके। उनका विनाश पकी हुई दाग की तरह ना हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि रैप्चर टाइम में घटने वाली यह घटना अत्यंत दर्दनाक हो। घटने वाली इस घटना का दृश्य इजराइल और हमास की जंग में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अभी भी मौका है कि अनुग्रह और दया के उस अवसर का जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है, लाभ उठाएं। प्रत्येक घृणित पापों को त्याग कर अपना मन प्रभु यीशु मसीह की महिमा में लगा। यह कदापि न सोचे इस घटना को घटने में अभी बहुत समय बाकी है। दोस्तों, लगातार बदल रही परिस्थितियां यह तय कर चुकी हैं कि यह घटना अत्यंत शीघ्र घटने वाली। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12 अध्याय में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार जब विनाश का पुत्र हार जाएगा, तब शैतान वर्ल्ड वन गवर्नमेंट के कमजोर प्रशासक को धन, वैभव और महिमा देकर बहकाएगा, अपने वश में कर लेगा, एंटी क्राइस्ट बना देगा, अर्थात
वर्ल्ड वन गवर्नमेंट के राज्य का आरंभ होते ही हो रहे महायुद्धों के बंद होते ही विनाश के पुत्र का कार्य आरंभ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा नीचे दिख रहे लाइक के बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर। दोस्तों, लगातार फैलती हुई तकनीक चीख चीख कर कह रही है कि मनुष्य चांद पर पहुंच चुका है। झूठे प्रचार और मसीही सताव आरंभ हो चुके हैं। सूर्य के पास पहुंचकर पृथ्वी पर आग बरसाने की तैयारियां भी मनुष्य तेजी के साथ पूरा कर रहा है। वर्ल्ड वन गवर्नमेंट के राज्य को आरंभ करने वाला G20 सम्मेलन भी सफल हो चुका है। अब थोड़ा ही समय बाकी है। अत्यंत शीघ्र विनाश का पुत्र और एलियन दोनों मिलकर हाहाकार मचाने वाले हैं। तो अनुग्रह और दया के अवसर के बीतने से पहले अपने पापों को त्याग कर अपना मन फिरा लेना है, सही पश्चाताप कर लेना है। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें, जो भजन संहिता की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। पुत्र को चूमो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।